ह्यूमन की लर्निंग जो है वो पैसिव और एक्टिव दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में रिजाइड करती हैं। हम जो चीज़ कम यूज़ कर रहे होते हैं वो स्टोर में रखते जाते हैं। तो कुछ अरसे बाद जब हम उसको खोल के देखते हैं तो वो भरा हुआ होता है। इसी तरह हमारे अंदर की जो ज़ात है वो भी भरी हुई होती है। मेरी एज के या मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, हम सब किसी ना किसी इंटरनल बैटल और स्ट्रगल से गुजर आए। तो द इन्विटेशन ऑफ दिस बुक इज़ कि आप अपनी मेंटल बैकलॉग्स को क्लियर करें। अंदर झांकने से क्या सेल्फ अवेयरनेस आ सकती है? सेल्फ अवेयरनेस इज़ द हाईएस्ट स्टेट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। हम उन चीज़ों को देखना शुरू करते हैं जो हमारे अंदर वहाँ मौजूद है। जब हम उन चीज़ों को देखते हैं तो हमारे अंदर एलिमेंट ऑफ क्लैरिटी आती है। हर इंसान का सबसे जो पहला कदम होता है ना, अगर वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करना चाहे वो उसको खुद ही उठाना होता है। आप कोई चीज़ भी खरीद लें तो खुशी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि खुशी जिस चीज़ों से हमने एसोसिएट कर ली है, एक्चुअली खुशी उनमें मिल नहीं सकती। जहाँ हमारी शख्सियत ग्रो नहीं कर रही, वहाँ पे हमारी सराउंडिंग भी ग्रो नहीं कर रही। ठीक है, सोसाइटी ग्रो करती है इंडिविजुअल से। हर बात को करने का एक टाइम होता है। अगर आप आर्ट ऑफ टाइमिंग को समझ आए ना, आपके आधे मसले हल हो जाते हैं। एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करना और उम्मीद रखना हर इंसान का हक है और आई थिंक उनको ये राइट एग्जीक्यूट करना चाहिए। हम जब एडवाइस लेने जाते हैं ना लोगों से, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी जो एडवाइस दे रहे हैं वो कोई उनकी हिस्से की ज़िंदगी का रिग्रेट होता है। इस चीज़ में कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि मेरे पास इस ब्रांड का बैग है या गाड़ी है। व्हाट मैटर्स इज़ कि मैं जिस हाथ ने वो पकड़ा हुआ है वो कितना जोरावर है। अगर कोई इस जर्नी पे चलना चाहता है सेल्फ अवेयरनेस की, तो वो कौन सा पहला कदम है जो वो करे? इरादा करे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में एक चेंज लेकर आना है। आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। मेरे साथ आज हैं फातिमा फलक शेर खान। प्रोफेशन से वो एक इंजीनियर है, लेकिन उसके साथ साथ उससे जो बड़ी उनकी क्वालिफिकेशन है वो ये कि वो 2 किताबों की मुसन्निफा हैं और उनसे आज हम बात करेंगे उनकी किताब के बारे में। बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी बुक है और एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। फातिमा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छा फातिमा, ये बताइए, आपकी ये जो किताब है, आप लोग ये देख भी सकते होंगे, इसके हम स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा रहे हैं और लगा देंगे। फातिमा, ये बताइए, शैडो रिफ्ट जो आपकी किताब अभी नई आई है जी जी, बिल्कुल इसी बिल्कुल साल, बिल्कुल। इसके बारे में बताएं। ये है ये हमसे ये कहती है कि हम अपने अंदर वो हिस्से जो अनसीन है, जो जी। डार्क है, जिन उन अपने दिल और दिमाग के हिस्से जहाँ पर हम जाने से घबराते हैं, वहाँ हम जाएं, जी। है ना? इसके बारे में बताइए। इस किताब को लिखने के पस मंज़र आई वुड लाइक टू शेयर कि रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि हमारे अंदर जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है ओवर द ईयर्स, शुरू के 7 साल एक बड़ा एक सर्टेन एरा होता है जहाँ पे आप सिर्फ चीज़ें सीख रहे होते हैं, सराउंडिंग से भी सीख रहे होते हैं, कुछ सिखाई जा रही होती हैं आपको। फिर एक टाइम आता है जिसके अंदर टीनेजर एंड एडोलेसेंस की एज आती है एंड देन एडल्टहुड। तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, एक ह्यूमन की लर्निंग जो है वो पैसिव और एक्टिव दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, राइट? ठीक है। क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में रिजाइड करती हैं। कुछ एलिमेंट्स लाइक को ट्रेट्स को हम अपने एवरीडे लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, मगर इन द मिड्स ऑफ ऑल दैट हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर क्या है। तो लाइक रूम जैसे एक स्टोर होता है, हम जो चीज़ कम यूज़ कर रहे होते हैं वो स्टोर में रखते जाते हैं। तो कुछ अरसे बाद जब हम उसको खोल के देखते हैं तो वो भरा हुआ होता है। इसी तरह हमारे अंदर की जो ज़ात है वो भी भरी हुई होती है। And the idea is to declutter that. That's the message of the book. क्योंकि वो आपको एक सेल्फ अलाइनमेंट की स्टेज के ऊपर लेके जाएगी। मैंने एक्चुअली जब ये किताब लिखनी शुरू की तो मैंने ये ऑब्जर्व करती थी कि मेरी एज के या मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, हम सब किसी ना किसी इंटरनल बैटल और स्ट्रगल से गुजर आए। विच इज़ वाई होता ये है कि अगर हम अपनी लाइफ में लेट्स से बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं अपनी जॉब पे या अपनी फैमिली लाइफ में, तो कहीं ना कहीं बर्न आउट की स्टेज है। और वो बर्न आउट की स्टेज ये इस वजह से कि हम उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, कहीं मेंटल बैकलॉग्स हैं। तो द इन्विटेशन ऑफ दिस बुक इज़ कि आप अपनी मेंटल बैकलॉग्स को क्लियर करें और उनको काइंड ऑफ अ सेल्फ एनालिसिस की स्टेज में जाएं कि देखें कि व्हाट यू नीड टू कीप
क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। मतलब बेसिकली वो जो स्टोर रूम है उसकी स्प्रिंग क्लीनिंग करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी स्प्रिंग क्लीनिंग करने की जरूरत है। और बिलीव यू मी, जब हम स्टोर रूम में जाते हैं तो अमूमन हमें चीजें बड़ी अच्छी भी मिलती हैं। हम कहते हैं अच्छा मैं तो ये भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं तो ये भी अपने पास रख सकती हूँ, ये तो बिल्कुल नया है, हाँ। इसको स्टोर में क्यों रखा हुआ है। इसी तरह हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, और उन एक्सपीरियंसेस को रीयूज करना, और यही हमारी एक पैटर्न डेवलपमेंट होती है पर्सनालिटी की। तो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड द बुक जी। और क्या इसी स्प्रिंग क्लीनिंग से और इसी कहते हैं ना अंदर झांकने से क्या सेल्फ अवेयरनेस आ सकती है? जी बिल्कुल, सेल्फ अवेयरनेस इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। देखें, बात यह है कि जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो अमूमन तेजी में तैयार होते हैं, अपने आप को एस्थेटिकली बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं और निकल आते हैं। मगर अगर आप 2 मिनट उसी आईने में अगर आप अपने आप को गौर से देखें तो आपको शायद लगे कि जो रिफ्लेक्शन मुझे नज़र आ रहा है ये कोई और है, राइट? और उसके बाद आपको एक मोमेंट ऐसी लगती है कि जैसे कोई स्ट्रेंजर है, और एवेंचुअली आप एक मोड में एंटर होना शुरू होते हैं कि आपकी सराउंडिंग बोलना शुरू कर देती है। ठीक है, ये होता है, आप लोग इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। तो होता ये है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन की जब हम स्टेट में जाते हैं तो अवेयरनेस आनी शुरू होती है उस चीज़ में कि हम उन चीज़ों को देखना शुरू करते हैं जो हमारे अंदर वहाँ मौजूद है। जब हम उन चीज़ों को देखते हैं तो हमारे अंदर एलिमेंट ऑफ क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी ब्रिंग्स अस टू अ पॉइंट ऑफ चॉइस। चॉइस क्या है? हमने क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। एंड विद दैट डीक्लटरिंग ऑफ थॉट्स, और जब एक सफाई हो जाती है एक जगह की, तो आप उसको अच्छे से दोबारा सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी तो हो सकता है फातिमा कि मैं अपने अंदर झांकूं या मैं अपने आप को शीशे में देखूं जी। और मैं ना पहचान पाऊं, क्योंकि अमूमन अक्सर होता है कई लोगों के साथ कि वो अपने आप को आईने में देखते हैं, वो नहीं पहचान सकते, उनको लगता है अरे जो आईने में शख्स है या है ना वो मैं तो नहीं हूँ। ठीक है, तो वहां से चलें, अगर जो लोग सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी पे चलें तो ये भी तो हो सकता है कि वो डीक्लटरिंग के बाद जो वो देखें उन्हें पसंद ना आए। एब्सोल्युटली, ये क्या होगा? इसके लिए ये इस बात का जिक्र मैंने अपनी किताब में भी किया है। बहुत ब्रेव होने की ज़रूरत है, बहुत ब्रेव होने की ज़रूरत है। इंसान को सबसे ज़्यादा बहादुर अपने साथ होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चॉइसेस हम अपनी लाइफ में ले रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, और जिसकी वजह से हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, ईजी वे आउट होता है वो। समटाइम्स प्रिंसिपल्स भी हमारे उसके ऊपर उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहे होते हैं, राइट? मगर इस चीज़ को एक्नॉलेज करना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट है इसके लिए भी तो ना बात में एक अवेयरनेस नहीं चाहिए? एक आप कहते हैं ना कि एक मेंटली आप और इमोशनली इतने इवॉल्व्ड हों कि आपको ये समझ आए कि भाई आपको डिक्लटर करने की जरूरत है, आपको अपनी शख्सियत को हल्का करने की, उसको सही पहचान देने की जरूरत है, क्योंकि ये हर एक के बस के काम नहीं है। जी बिल्कुल, है ना? मगर मुझे ये लगता है कि हम इंसान की अपनी ज़िंदगी में, नॉट दैट कि मैं अंडरमाइन कर रही हूँ रोल ऑफ काउंसलर्स एंड मेंटोर्स, बट हर इंसान का सबसे जो पहला कदम होता है ना, अगर वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करना चाहे, वो उसको खुद ही उठाना होता है। स्ट्रॉन्ग विल पावर बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ठीक है। और खुशी जो हम ढूंढते हैं या अलाइनमेंट, या बहुत ज़्यादा आजकल एक बात सुनने में आती है कि मुझे बहुत एम्प्टीनेस फील हो रही है, मुझे लगता है कि मैं सब कुछ कर रही हूँ या मैं सब कुछ करता हूँ, मगर सेंस ऑफ एम्प्टीनेस है, खुशी नहीं है। आप कोई चीज़ भी खरीद लें तो खुशी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि खुशी जिस चीज़ों से हमने एसोसिएट कर ली है, एक्चुअली खुशी उनमें मिल नहीं सकती। इस चीज़ की पहचान के लिए थोड़ा सोचना ज़रूरी है। मैंने अपनी किताब के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हैं, इसीलिए मैंने रीडर से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हैं, क्योंकि मैं उनको उस पॉइंट पे लाना चाह रही हूँ जहाँ वो उस मोड में प्रिपेयर हो जाएं, राइट? क्योंकि मैं आई टोटली रियलाइज बिजी लाइफ के अंदर और जो एवरीडे लाइफ है, हम ये समझते हैं जो हमने काम कर लिया दैट इज़ ऑल, बस ये काफ़ी है। मगर वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि जहाँ हमारी शख्सियत ग्रो नहीं कर रही, वहाँ पे हमारी सराउंडिंग भी ग्रो नहीं कर रही। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सराउंडिंग्स टू। ठीक है, सोसाइटी ग्रो करती है इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल ग्रोथ का पहला स्टेप इंडिविजुअल्स को खुद लेना है। फिर उनमें अगर उनको रियलाइज हो कि हमें किसी की हेल्प चाहिए अपने
जैसे आपने कहा कि कुछ बातें इतनी डार्क होती हैं जिनको अकेले में हैंडल नहीं किया जा सकता, तो इवन देन दिस इज डायग्नोसिस ऑफ अ प्रॉब्लम, और डायग्नोसिस के बाद ही आप सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो देन अगेन आपकी जिंदगी में एक प्रोग्रेस है, राइट। आइडिया इज टू ब्रिंग कि आप अपने आप को प्रॉपरली अलाइनमेंट की तरफ लेकर आएं, क्योंकि जब आप रियलाइज करते हैं अपनी ट्रू एनर्जी को, अपनी ट्रू पोटेंशियल को, तब आप अपने लिए भी एक बेस्ट परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं लोगों को, और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी एक बेस्ट एग्जाम्पल बन सकते हैं। और मुझे लगता है इससे एक चीज ये भी होती है जो बहुत बड़ी चीज है, कि इंसान के अंदर जो एक कहते हैं ना तलातुम है, कशमकश है, वो ठहर जाती है। एक इंसान एट पीस हो जाता है अपने साथ, उसके अंदर वो गुस्सा भी कम हो जाता है, वो चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, वो सारी चीजें थम जाती है। आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस का एक सेल्फ अवेयरनेस में बिल्कुल मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगी कि सप्रेस्ड इमोशंस बहुत सारे, जब हम अपने एक इंटरनल एनवायरनमेंट को देखते हैं ना, तो उसमें सप्रेस्ड इमोशंस हमें नज़र आते हैं, और अमूमन हमें इस चीज़ में वो अमूमन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ या डिस्गाइज ऑफ कर्टेसी, या जहाँ हमें लगे नहीं हमने अगले को लेवरेज दे दिया, चलो चॉइस थी हमारी, हमने अगले को अकोमोडेट कर दिया, मगर असल में बहुत सारी जगहों पे हमें अकोमोडेट करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारी जगहों पे हमें अपनी ओपिनियन को होल्ड ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो सेल्फ अवेयरनेस है ना, ये आपको उस पॉइंट पे लेकर आएगी। देखिए, हर इंसान को अल्लाह ने एक आवाज़ दे के भेजा, पोटेंशियल दे के भेजा, ठीक है। आपको अपने अंदर की आवाज़ को जिंदा रखना है। हर इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी सराउंडिंग्स में। अगर आप अपने इमोशंस को सप्रेस रखेंगे, आप एंशियस होंगे, और एग्जाइटी के ऊपर जैसे बहुत सारे लोग, मतलब मैं ही देखती हूँ कि इसको एज अ, इट्स ऑफ कोर्स नॉट अ पॉजिटिव इमोशन, मगर एग्जाइटी इज द नेचुरल अलर्ट सिस्टम इन योर बॉडी। वो आपको ये बताती है कि कुछ ठीक नहीं है। हमें हमारी जैसे बॉडी डिज़ाइन की है अल्लाह ने, उसमें कुछ नेचुरल अलार्म्स हैं, राइट। एक होती है गट फीलिंग, एक होती है इंट्यूशन, एक होती है इंस्टिंक्ट। चीज़ें हम समहाउ रीड कर लेते हैं। जब हम कंप्लीट फोकस में होते हैं तो हम कहते हैं ना नॉन वर्बल क्यूज को भी रीड कर रहे होते हैं एट दैट टाइम, राइट। तो एग्जाइटी हमें एक्चुअली पहला हेड्स अप दे देती है कि कुछ गड़बड़ है। फिर वो ग्रो कैसे करना शुरू करती है, लाइक अ टर्माइट। वो ग्रो करती है जब हम उनको सुन नहीं रहे होते, उन अलार्म्स को, वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। जो एक सेल्फ अवेयर बंदा है वो उन अलार्म्स को इग्नोर नहीं करेगा, वो उनको देखेगा, टाइम पे देखेगा, स्नूज पे लगा के नहीं छोड़ देगा, यू नो, और देखेगा कि ये अलार्म्स मुझे किस पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। ओके, मैंने इनको बंद करना है, ऑन करना है, या इस मोमेंट पे एक्ट करना है। दिस इज आई थिंक द नेचुरल मैकेनिज्म। हमारे तमाम सॉल्यूशंस, मैं ये समझती हूँ कि डिलिबरेट लिविंग की जो मैंने बात की, जो इस किताब का पैगाम भी है, वो ये कि ज़िंदगी हमें एक तोहफ़ा है हमारे लिए। एक टाइम पेरेंट्स की जो जॉब होती है वो बच्चों को प्रिपेयर करते हैं फॉर अ वर्ल्ड, और जब वो एडल्ट्स, यंग एडल्ट्स दुनिया में आते हैं तो दे हैव टू एग्जीक्यूट देयर स्किल्स, पावर, अपनी एजुकेशन के मुताबिक, अपने इन्फ्लुएंसेस के मुताबिक वो एक सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं, और फिर उसके बाद वो ग्रो करना शुरू करता है एक नेटवर्क, राइट। सिलसिला चलता रहेगा, साइकिल ऑफ लाइफ ऐसे ही चलेगा। मगर जिस बंदे को इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं रहेगी कि उसने किन एलिमेंट्स को, किन एट्रीब्यूट्स को अपनी ज़ात के यूज़ करना है, किस टाइम पे, तो वो कैसे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छा देखिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आप कह रही है ना कि अगर इमोशंस जब सप्रेस्ड होते हैं, जी, तो प्रॉब्लम होती है, और हमें अपनी आवाज़ जो है वो पहुंचानी चाहिए, अपनी ओपिनियन देनी चाहिए। जी। मसला ये होता है कि बहुत से लोगों से मैं ये बात अक्सर सुनती हूँ कि वो ये कहते हैं कि जी जो रूडनेस है, बदतमीजी है, वो उसको ये कह के कहते हैं कि भाई हमने तो जो था वो बोल दिया, दिल में कुछ नहीं रखा, जो था बोल दिया, हम तो बस भूल गए, पर दिल में नहीं रखा। तो ये शायद उनके लिए तो बहुत अच्छा हो, लेकिन उनकी जबान से जो अगले को तकलीफ पहुंची, जी, वो किसके कारमा में जाएगी? ये दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं समझती हूँ कि मैंने ये देखा है अपनी लाइफ में भी कि हर बात को करने का एक टाइम होता है। अगर आप आर्ट ऑफ टाइमिंग को समझ आए ना, आपके आधे मसले हल हो जाते हैं। नंबर 1,
सेकेंडली बात को कन्वे करने का स्टाइल। देखिए, अगर आप इस माइंडसेट से जाएंगे ना कि आपने अगले बंदे को निगेट करना है, अपना ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता है ना, वो एक्चुअली में पॉजिटिव चीज है मेरी नजर में। बिल्कुल सही है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज नॉट अ नेगेटिव ट्रेट, मगर क्या है कि हम उसको कॉन्फ्लिक्ट की नजर लग सकते हैं। हम समझते हैं कि अगर एक बंदा अपना ओपिनियन दे रहा है तो वो हमसे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। नहीं, दुनिया तो बढ़ती ही आगे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से, वरना तो वहीं से आइडियाज तो आएंगे, राइट? तो एक्सचेंज ऑफ व्यूज के लिए ये हमें थोड़ा सा एक अपने अंदर पेशेंस डेवलप करनी होगी कि बात उसको किस तरह कन्वे की जाए, बट नॉट दैट डज नॉट मीन कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू होल्ड करें। जरूर शेयर करें, अपने दिल की बात जरूर शेयर करें, एंड यू नो, लेकिन तमीज से मैनरिज्म से और अदब के साथ, which is very important। yes। अच्छा, इसमें आपने फिर उसके बाद जो सेल्फ अवेयरनेस के बाद अगला जो आपका वो है कॉन्शियस चॉइस, जिसको आप रिफ्ट के मोमेंट है जी, वो एक्सप्लेन करें। व्हाट इज दैट रिफ्ट और हाउ डू यू सी दैट रिफ्ट? दैट इज द सेंटर थीम ऑफ माय बुक, द शैडो रिफ्ट। और शुरू के 5 चैप्टर्स में 4 चैप्टर्स आपको इस पॉइंट पे लेके जाएंगे कि आप उन तमाम एस्पेक्ट्स को अपने अंदर नोट कर रहे होंगे कि मुझे अब इस स्टेज पे मैं आ रहा हूँ कि मैं अब अपने अंदर झांकूं, राइट? शेडोज को जब हम लोग बात करते हैं तो यूजुअली डिफरेंट, मतलब बहुत सारे राइटर्स ने इसके ऊपर लिखा है। मैंने इसमें एक नया रंग अपनी तरफ से शेयर किया है अपने रीडर्स के साथ, और वो ये है कि एक अनहर्ड और अनसीन पार्ट है हमारी लाइफ का। मुझे लगता है कि शेडोज ने उन तमाम चीज़ों को संभाली रखा है। अच्छा, ठीक है। वो क्योंकि स्टोर में बंद थे तो हमें लगता है कि थोड़े मैले हैं, डार्क हैं, स्टोर में लाइट ऑन नहीं थी तो हमें वहाँ पे हर चीज़ इमेजिनेशन में जाले भी लग गए और वो सब कुछ था। मगर जब हम उनको देखना शुरू करते हैं तो हमें नज़र आता है कि हर वो जगह जहाँ हमारी पर्सनैलिटी के कुछ हिस्से टूटे, जहाँ हमारी अपनी सोच नहीं रही, उसने उन तमाम एरियाज को संभाल लिया। इट्स लाइक अ लॉग ऑफ ऑल द मोमेंट्स जिसपे आपकी लाइफ में जो रजिस्टर्ड रह गई। ठीक है। जब आप उनसे बात करना चाहते हैं, जब आप उनके अंदर अपने क्योंकि इट्स अ जर्नी, यू नो, आप अपने अंदर एक इनवर्ड डाइव लेते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपके साथ वो बात करेंगे, आपको फ्लैशेस आएंगे, आप उन मोमेंट्स को रिलीव करेंगे। उन मोमेंट्स में मोमेंट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड भी हैं, ठीक है। उन मोमेंट्स में मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस भी हैं। वो तमाम मोमेंट्स इसमें आप यू वर लव्ड बाय योर लव्ड वंस, बट एट द सेम टाइम आपके पास वो मोमेंट्स भी हैं जहाँ पे रिग्रेट इन्वॉल्व है। एंड रिग्रेट डज नॉट ऑलवेज मीन के कहीं पे कोई एक कुछ गलत आपसे हो गया। समटाइम्स इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, समटाइम्स थिंग्स डोंट गो द वे वी वांट देम टू गो, राइट? तो क्या है कि हम उन चीज़ों को लॉस समझ लेते हैं और हम उनको पकड़ के रखते हैं। हम लगता है कि हमारी ज़िंदगी एक मोमेंट पे रुक गई, मगर ये शेडोज़ हमें वो मौका देते हैं दोबारा उस मोमेंट को रिलिव करने का, कि आप उसको दोबारा देखें और आज आप जहाँ खड़े हैं आप देखें कि क्या आपने वाकई कुछ लूज़ किया, राइट? तो समटाइम्स जब हम दराज ठीक कर रहे होते हैं ना तो हमें लगता है कि हमने कुछ चीज़ संभाली भी होती है और उसको फिर हम देखते हैं, अच्छा नहीं, वाकई मुझे चाहिए तो नहीं थी वैसे, ये आई डोंट नीड टू कीप दिस मेमोरी, we put it on the side, right? मगर at the same time मैंने इसमें जो जिक्र किया है वो है एक पर्सनल एरोगेंस और ईगो का। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट में एक बात ज़रूर अपनी रीडर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी पर्सनालिटी की जो ग्रोथ है वो तब रुकती है जब हम अपने ज़ात में बहुत सेल्फ कंज्यूम्ड होता है, जब हम ग्रो होना ही नहीं चाहते, अना आ जाती है। ईगो हमें ग्रो होने ही नहीं देती। ना हम कुछ सीखना चाहते हैं, ना हम सवाल करना चाहते हैं, ना हम ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं। हम अपने आप को खुद एक डब्बे में बंद कर लेते हैं। इसका मेरा ख्याल है पेरेंटिंग का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह हमारे खासतौर पे पाकिस्तानी माशरे में लड़के और लड़कियों को रेस किया जाता है, डिफरेंट उनके वो है स्टैंडर्ड्स हैं, लड़कों को अलग तरीके से, लड़कियों, तो उसमें हमने देखा है कि मर्दों के अंदर हमने ज्यादा अना देखी है। एब्सोल्युटली, है ना? और उन खवातीन में अना मतलब ये तो किसी में भी हो सकती है, बट एक सर्टेन कैटेगरीज होती है ना, उन खवातीन में भी देखिए, या तो वो बहुत प्रिविलेज्ड उससे आए हैं, या फिर बिल्कुल कुछ नहीं था, एकदम से उनको बहुत ज्यादा वो एम्पावर हो गई हैं। जी। तो इन किस्म के उसमें हमने ये देखा है कि वो उनमें अना आती है। तो ऐसी सूरत में क्या आप समझते हैं कि ऐसे लोगों में
ये कैपेबिलिटी होती है कि वो ये सोच सके कि हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, हमें अपनी दिमाग की, दिल की सफाई की ज़रूरत है? उनको अगर एक ये मैं आपको बता रही हूँ कि एक एरोगेंट बंदा एक आइसोलेटेड बीइंग है, वो इस माशरे का हिस्सा ज़्यादा अरसे तक नहीं रह सकता, राइट? और जो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड पर्सनालिटीज़ होती हैं, वो एक जब तक कोई वेसल एम्प्टी नहीं होगा उसमें कुछ नया कैसे जाएगा? आप प्लांट्स की नशोनुमा करते हैं, हम सब गार्डनिंग के यहाँ पे ज़्यादातर वी हैव बिग गार्डन्स, कराची में इतना अच्छा मौसम होता है, तो आपको कभी कभी रूट्स कुछ काटनी भी पड़ती हैं, आपको कुछ प्लांट्स के पत्ते हटाने भी पड़ते हैं ताकि फ्रेश पत्ते आए, ताकि आपके अंदर वो ताज़ापन रहे। तो यस, दे हैव टू एक्चुअली, और इसमें जो एलिमेंट ऑफ रिफ्ट है ना, दैट इज द मोमेंट ऑफ चॉइस। जब आप बैठ के एवेलुएट करेंगे कि मेरे पास चॉइस है लाइफ में, आई हैव बीन गिवन द पावर ऑफ चॉइस, आई एम द ओनली क्रिएशन ऑफ गॉड who has been given power of choice. That, do we execute that all the time? No. लेकिन आपको लगता है हर एक के पास है पावर ऑफ चॉइस? अज़म हो तो रास्ते निकल आते हैं। ठीक है, मेरा इसमें ये है जवाब। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में प्रोकास्टिनेशन इन्वॉल्व हो जाती है। अगर हम कोई काम नया करना चाहें, ये मेरा अपना अप्रोच है, इसमें कोशिश एटलीस्ट करनी चाहिए। क्योंकि देखिए चॉइस जो है ना, पावर जो उसके अंदर उसका ताल्लुक मेरा ख्याल है इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से भी बहुत होता है जी। बहुत सी चॉइसेस होती हैं जिसके लिए आपका खुद का आज़ाद होना, खुद अपने फैसले लेने की सलाहियत रखना, और वो प्रेशर्स ना हो, आपके ऊपर कोई दबाव ना, उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जी जी। हमारे माशरे में ये जरा चीज मुश्किल से जी, सर्कमस्टांसेस जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं, बिल्कुल। इसीलिए जो सेकंड पार्ट ऑफ द बुक है वो बात करी है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनालिटी की, राइट? जब आप बिल्कुल बैरन खड़े हैं रोड के ऊपर, मतलब आप समझें कि आपकी ज़ात बिल्कुल आपने देख ली है सारी, स्टोर में सब सफाई हो गई है, अब उसमें वापस क्या रखना है? द बिल्डिंग ब्लॉक्स, यू नीड टू आइडेंटिफाई आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्या चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप अकोमोडेट कर सकते हैं। दैट इज़ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ योर इंडिविजुअलिटी। देखिए, आप जब अपनी प्रेफरेंसेस जो आपने जिसकी जो बात की, इनको मैं वर्ड देना चाहूँगी इमोशनल शैकल्स। इमोशनल शैकल्स में जब आप अपने आप को जंजीरों में जकड़ के बैठे हुए हैं इमोशनली, तो अमूमन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तब लूज हो जाती हैं जब हम पहला कदम भी नहीं उठाते। और समटाइम्स चीज़ें इतनी बुरी होती नहीं है, एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करना और उम्मीद रखना हर इंसान का हक है, और आई थिंक उनको ये राइट एग्जीक्यूट करना चाहिए। बिल्कुल, आई एग्री, बिल्कुल। अच्छा फातिमा, ये जो सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है सारी, इसमें इस बात का कितना रोल है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी में जाऊं, तो मेरे आसपास जो लोग हैं या जो मेरे रिश्तेदार हैं, जिनके साथ मैं रहती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, मैं उनको आज़ाद करूँ, उसका कितना बड़ा रोल है मेरी सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी में? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इन्फ्लुएंस की जो हमने बात की, मैं समझती हूँ कि हम लोग सब वी आर जस्ट लाइक अ पॉन्ड, ठीक है? उसमें जब आप कोई एक कैरेक्टरिस्टिक अपना एग्जीक्यूट करते हैं, एक रिपल आता है, आपने उसमें एक पत्थर फेंका, रिपल गोज ऑनवर्ड्स, हर चीज़ पे उसका इफेक्ट होता है। जब फ्रीडम ऑफ थॉट आपके पास होता है ना, और आप एक सिक्योर पर्सनालिटी होते हैं, एक सिक्योर इंसान कभी भी किसी की इनसिक्योरिटीज के साथ प्ले अराउंड नहीं करता, वो कभी दूसरे को शैकल एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। अपनी ज़ात में जो लोग कॉन्फिडेंट हैं, जो अपनी ज़ात में अपने एक इस एक्सपीरियंस को लिव कर चुके हैं अवेयरनेस के, वो दूसरों को एम्पावर करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें उनको वो फ्रीडम मिला है, उसमें उन्होंने वो फ्रीडम देखा है जिसमें स्ट्रेस नहीं है, जिसमें परेशानी नहीं है, जिसमें रिग्रेट नहीं है, जिसके अंदर आप जो हैं आप हैं, एक्सेप्टेंस है, यू नो। हर इंसान एक मकसद के लिए बना है, हर बंदा एक जैसा नहीं हो सकता, जैसे एक हाथ की 5 उंगलियां नहीं हो सकती, राइट? मगर दैट डज नॉट मीन कि दूसरे बंदे को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें। मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ में कि रिस्ट्रिक्शंस एंड जो हमारी सोसाइटी में जो हम लोगों को कंस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट की बात करते हैं ना, तो एक सेल्फ अवेयर वाला बंदा इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेता है कि मैं किन एनवायरनमेंट्स में वेयर आई एम वेलकम्ड, वेयर आई एम नॉट वेलकम्ड। एंड बिलीव यू मी,
when you know where you belong and when you don't want to be where you don't belong, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है. बिल्कुल. आपके पास अगेन एक चॉइस है, हम्म. आपने कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, कौन आपके दोस्त होंगे, कौन नहीं होंगे, ये हम्म. चॉइस आप लोगों से ले लेते हैं वापस. बिल्कुल. आप इंतजार नहीं करते. मगर जब आपने इस चॉइस को खुद एग्जीक्यूट कर लिया तो फिर आप किसी दूसरे को चॉइस देने में हेजिटेट नहीं करेंगे, बिल्कुल. बिकॉज आपने उस चीज से सीखा. बिल्कुल, ये बात सही सीखा. है. तो बिल्कुल. फिर जब लाइक माइंडेड लोग एक विदाउट एनी कंपल्शंस का एक ग्रुप बनता है, तो इस तरीके से यू कैन एक्सपेक्ट के एग्जाम्पलरी किस्म के हाँ. इनिशिएटिव्स क्रिएट हो सकते हैं. मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ जब लोग अपने 20s 30s 40s में ना, करियर का टाइम है, बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो सारा फैमिली एक वो, उसके अंदर ये चॉइसेस ज़रा कम होती हैं. जब एक उम्र क्रॉस कर जाती है, 50s 60s क्रॉस कर जाती है, उस टाइम पे बहुत से लोग जो मेरी बात होती है या जो बताते हैं कि उस टाइम पे उनको लगता है कि अच्छा, अब हम ना सब किस्म की जंजीरों से आज़ाद होके खुद अपने फैसले करें. हम ये डिसाइड करें कि हम कहाँ किन लोगों से मिलना चाहते हैं. जिन लोगों से हम नहीं मिलना चाहते, जिनसे अब तक हम सिर्फ लिहाज तकल्लुफ में मिल रहे थे, वो हम सब हटा दें, क्योंकि वो हमें, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, या हमारे, हाँ, हम खुश नहीं हो रहे. तो अपनी खुशी के लिए जिन लोगों से मिलना है, बस उन लोगों से मिलना है. तो ये तो एक एज के थ्रू आता है, और यही चीज आप कहना ये चाह रही हैं कि लोग अपने 20s 30s में हासिल कर सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस के जरिए. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. क्योंकि आई थिंक कि ये चीज हमें, बिलीव यू मी, कंपनी का बहुत मैटर होता है. कंपनी मैटर्स. आप जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, जिनसे बात आप कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव माइंडसेट्स हैं कि नहीं है. कुछ लोग जो हैं अपने, मैंने एक चीज़ लाइफ में ऑब्जर्व की है, हम जब एडवाइस लेने जाते हैं ना लोगों से, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी जो एडवाइस दे रहे हैं वो कोई उनकी हिस्से की जिंदगी का रिग्रेट होता है. बिल्कुल. ठीक है. इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ दैट. इट इज नॉट अ अनबायस्ड आइडिया. इट इज नॉट एन अनबायस्ड ओपिनियन. वो आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक एडवाइस देते हैं. इसकी वजह से बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत माइंडफुल हों कि हम एडवाइस किससे ले रहे हैं. एंड आई थिंक यहाँ पे इधर थेरेपिस्ट आते हैं काम जी, क्योंकि वो एक अनबाइस्ड न्यूट्रल हैं, वो अपना कुछ नहीं दे रहे, वो आपकी बात सुन रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत नज करके इस इधर चले जाओ, हेल्प कर रहे हैं. वो आपको एक फ्रेमवर्क की तरफ लेके जाएंगे. मगर बिलीव यू मी, अ थेरेपिस्ट अलोन वुड नॉट बी सक्सेसफुल अगर आप अपनी जिंदगी में खुद एफर्ट नहीं करना चाहेंगे. ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. आपको अपनी पावर खुद अपने हाथ में लेनी है. एडल्ट बंदा एक, मतलब अगर हम हिस्ट्री में देखें, बैक इन द डे, अभी जो आपने बात की कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हम अपनी इस एज में करियर बिल्डिंग ईयर्स में बचे हैं, बिजी होते हैं हम लोग, राइट. मगर एट द सेम टाइम यहाँ पे ज़िंदगी रुक नहीं जाएगी. जहाँ आप अपने पैशंस को यू स्टॉप लिविंग देम. आपकी बॉडी तो यंग है, आप अपेरेंटली NIC पे भी यंग है, मगर आपका माइंड ओल्ड हो जाता है, राइट. Something inside of you dies. And when you reach your 50s and 60s, तो उसमें फिर आपके रिग्रेट्स भी आएंगे. आप सोचेंगे कि मैं ये काम डिफरेंटली कर सकता था. तो why to get to that point? That is where self analysis comes. और आई थिंक ये आप जो कह रही है इसलिए भी ज़रूरी है रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस, ताकि ज़िंदगी के अगले सालों में जी कोई रिग्रेट ना हो, या कम से कम रिग्रेट हो. एंड यू आर हैप्पियर. आप हैप्पी इंडिविजुअल्स हो, आप हैप्पी पेरेंट्स हो, आप हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स हो. ठीक है. आपकी जिंदगी में आपके दोस्त आपके साथ हो, क्योंकि दोस्तों का एक बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में. ठीक है. आपके एक कनेक्शंस आप बिल्ड करते हैं. इसीलिए कभी भी अपनी ज़ात को सप्रेस नहीं करना चाहिए. जो आपको बिल्ट इन क्वालिटीज़. मैंने एक पिछले दिनों एक एक्सरसाइज की, एक बुक साइनिंग इवेंट पे, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वन. मैंने उनको एक सिंपल सी बड़ी क्यूट सी एक ड्राइंग सी दी ट्री की, एंड जस्ट आस्क्ड देम के नीचे 5 रूट्स हैं, दे आर योर एट्रीब्यूट्स, लिखें, एंड इट इज़ ब्रांचिंग आउट टू 5 ब्रांचेस, और कैसे आप उन एट्रीब्यूट्स को अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं. वेरी नाइस. Right? Yeah. It was an ice breaking because when I like to convey a message in my book signing too, right? Believe you me, people were unable to put down 5 qualities. Most of them.
उनको 5 अपने अंदर उनको नहीं मिल अपने अंदर की 5 क्वालिटीज नहीं समझ में आ रही थी ऐसी क्वालिटीज जो जिसको वो कह सके कि कि हाँ ये भाई मेरे में क्वालिटी है, हाँ नहीं, और वो क्वालिटी जिसको वो बता सकें कि हकीकी दुनिया में मैं हम कहाँ यूज कर रहा हूँ, कहाँ यूज कर रहे राइट। हैं। अब जैसे कुछ लोग होते हैं वो बहुत दे हैव स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स, मगर वो एक जॉब में है 9 to 6 और उनको वो जॉब करनी है अपने सर्कमस्टांसेस जैसे आपने बात की, मगर उन्होंने कभी अपने उन लीडरशिप स्किल्स को सोचा नहीं कि मैं उनसे और क्या कर सकता हूँ, राइट। बाज लोग होते हैं दे आर वेरी गुड क्रिएटिव माइंड्स, मगर वो किसी ऐसे चीज़ में इन्वॉल्व हैं जहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी यूज़ नहीं हो रही, यहाँ वो एक रजिस्टर्ड मेथड्स को फॉलो कर। इसी वजह से मुझे लगता है कि हमारी जो सोसाइटी है ना वो एक पॉइंट पे आके रुक गई है, क्योंकि पीपल आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर स्किल्स। डू यू थिंक इसमें ग्रैटिट्यूड का भी एक असर है कि हम शुक्र करना भूल गए हैं? हम शुक्र करना बिल्कुल भूल गए। मुझे इस चीज़ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी को फ़ोन करें, हम बहुत आज सुबह बहुत बिजी दिन था, ट्रैफिक बहुत बुरी थी, ये था वो था, ये नॉर्मल कम्युनिकेशंस है हमारी, मगर बिलीव यू मी द वे आई सी इट, अगर आप ये सिर्फ सुबह उठें और शुक्र अदा करें अल्लाह का कि आपको अल्लाह ने ऑल योर ऑर्गन्स आर वर्किंग, यू आर मूविंग, स्टैंडिंग अप, आप अपने घर में हैं इन द कंफर्ट ऑफ योर हाउस, ठीक है, आप अपनी पसंद से खा रहे हैं, आपके पास गाड़ी है कि आप बच्चे को ड्रॉप करने जा रहे हैं या आपका बच्चा स्कूल जा रहा है। बहुत सारे पीपल आर स्ट्रगलिंग इन लॉट ऑफ एरियाज ऑफ लाइफ, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका ना सोशल एक्सपोजर हो। यू शुड ऑल्सो एनालाइज पीपल, जो कि आप उन लोगों को देखें और रिफ्लेक्ट करें जो कि डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में हैं। जिन लोगों ने प्रोग्रेस किया उन्होंने कैसे प्रोग्रेस किया, जो लोग एक सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए व्हाट वी कैन डू। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये सोचने से होंगी, एक्सचेंज ऑफ व्यू से होंगी। आपके जो ये बात है ये और रेलेवेंट हो जाती है आजकल के दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में, क्योंकि आजकल ये हो रहा है कि सोशल मीडिया हमें ये बता रहा है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, या हमारी आइडेंटिटी शेप कर रहा है सोशल मीडिया, राइट। आपको कंज्यूमर कल्चर जो है वो बता रहा है कि आप ये चीज़ खरीदेंगे तो खुशी होगी, यानी कि जो इंटरनेट है या वेब है वो आपकी शख्सियत को बना रहा है, ऐसा ही है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि और आपको वो इतना टाइम नहीं दे रहा कि आप खुद सोचें कि ये जो कह रहा है कि ये ठीक है, जो मुझे नेट पे फीडबैक में जो एल्गोरिदम मुझे बार बार चीजें दिखा रहा है, क्या वो मैं वो डू दे डिफाइन मी एग्जैक्टली। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हैप्पीनेस का जो एलिमेंट है लाइफ में मैम, ये वी हैव एसोसिएटेड इट विद ऑल द थिंग्स जो कि ट्रांजिएंट इन नेचर है। इस दुनिया में हर चीज ट्रांजिएंट इन नेचर है, रिलेशनशिप्स भी, बिल्कुल रिलेशनशिप्स भी, लोग भी, और वो तमाम अचीवमेंट्स भी जो हम अपनी लाइफ में एक्वायर करते हैं। एक टाइम के बाद एक सर्टेन अचीवमेंट भी आपको वो खुशी नहीं देती, राइट। बिल्कुल सही बात। इस वजह से लाइफ इज अ जर्नी, किसी ने बड़ी खूबसूरत ये बात की थी, और यू हैव टू एसोसिएट योर लाइफ विद अ पर्पस, समथिंग दैट इज लार्जर देन लाइफ। आपको वो चीज़ खुशी देगी जहाँ पे आपकी स्ट्रगल इन्वॉल्व है, जहाँ आपका माइंड कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में बिजी है। और जो आपने सोशल मीडिया की बात की, ये एक दो दैट आई एम अ पर्सन फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, बट बिलीव यू मी ये मेंटली आपको पैरालाइज कर देता है, और ये कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। और जो चीज़ इसने कल्चर ख़त्म कर दिया है, लिखने का, रीडिंग बुक्स, लोग कहते हैं ऑनलाइन किताब पढ़ लें, कोई मसला नहीं है, रील्स देख लें, अब तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के मोड में हम जा रहे हैं, राइट। सो उससे मेरा जो पॉइंट है लास्ट, जो उसमें आई जस्ट लाइक टू कंक्लूड के दिस इज नॉट व्हाट डिफाइंस यू, एंड दिस बुक जो इसमें मैंने मैसेज दिया है, it would, the second part of the book would lead you to a point that what defines you, that's the message in the book. What constructs you, what are your building blocks? I just mentioned that I did this exercise with you apne kuch ek book signing ke duran, and the thing is that we are just like a tree. We grow upward and beneath the soil at the same time. हमारी रूट्स भी उसी तरीके से एक दरख्त की जड़ों की तरह ग्रो कर रही होती है। बाज़ औक़ात हमें कुछ रूट्स काटनी भी पड़ती हैं, बाज़ औक़ात कुछ रूट्स को ज़्यादा वाटर करना पड़ता है। ये इनसाइट हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन शुड बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस।
It should not be a one time process. It's like an ongoing thing, right? इसी तरीके से आप जो चीज़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या जिस तरह के आप इंसान बनेंगे, या आपको ये जवाब मिलेगा कि मैं कौन हूँ। इसका जो चैप्टर नंबर 3 है वो आपसे ये पूछेगा हु एम आई, आप कौन हैं। तो that is the answer that you will, I hope that my readers get to the end of the book, क्योंकि it will help you to reconstruct and rebuild yourself through a grounded reality. जिंदगी में हमें सिर्फ 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है सर्वाइवल के लिए, राइट? ज़मीन, हवा, पानी और ये सब। इसी तरह हमारी पर्सनैलिटी में भी जब हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं तो हमें सिर्फ 4-5 चीज़ें चाहिए होती हैं, बेसिक ब्लॉक्स, फिर आगे उनकी एक्सटेंशंस बनती हैं। जब आप इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेंगे और सोचेंगे इनके ऊपर, तो फिर आप इन चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपको एक एहसास होगा कि यार दिस इज़ नॉट मी। इस चीज़ में कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि मेरे पास इस ब्रांड का बैग है या गाड़ी है। व्हाट मैटर्स इज कि मैं जिस हाथ ने वो पकड़ा हुआ है वो कितना जोरावर है। जो शख्सियत एक कमरे में दाखिल हो रही है उसके कपड़ों का टैग शुड नॉट स्पीक फॉर देम। उस शख्सियत की एट्रीब्यूट्स शुड स्पीक। पद्मा, हैप्पीनेस हम बात कर रहे हैं कि ये सब जो है सेल्फ अवेयरनेस, इट ऑल, इस सब का मकसद ये है कि हम अंदर से हैप्पी हों, खुश हों, अपनी जिंदगी को एक डिलिबरेट स्टाइल में जिए जी। और उसकी वजह से फिर हमारी जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, वो भी बेहतर होगा। हैप्पीनेस तो देखे एक ऐसी चीज है जो अभी है नहीं, बाद में नहीं है, और एक रिलेटिव चीज भी है। तो आपके हिसाब से इस पूरी एक्सरसाइज, अगर कोई आपकी किताब पढ़े और जो आपने स्टेप्स बताए हैं वो करे, तो वो उसको एक हैप्पी पर्सन बनाएगा या वो उसको एक पीसफुल पर्सन बनाएगा जो अंदर से एट पीस हो? आई थिंक एट पीस एंड अ कॉन्शियस पर्सन, एक कॉन्शियस पर्सन जो कि अपनी जिंदगी में कॉन्शियस चॉइसेस कर रहा है। आई थिंक मैंने जो ऑब्जर्व किया अपने इर्द गिर्द, बिकॉज आई एम अ कीन ऑब्जर्वर, मैं देखती हूँ कि लोग बहुत सारे काम अपनी लाइफ में सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि बस वो कर रहे होते हैं। बिल्कुल, जस्ट इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ अनकॉन्शियस एक्शंस। उनकी लाइफ में एक्चुअली उनको खुद नहीं पता होता कि वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को प्रोडक्टिविटी और पर्पस में फर्क ही नहीं पता। हाँ। तो इस चीज का अवेयरनेस देना जरूरी है ताकि वो एक कॉन्शियस एक्ट की तरफ आए, एक कॉन्शियस लिविंग की तरफ आए और इस चीज को रियलाइज करें कि ये जिंदगी एक तोहफा है, हाउ इट शुड बी लिव्ड, व्हाट आवर रिस्पांसिबिलिटीज आर एंड व्हाट वी हैव टू गिव बैक टू द वर्ल्ड। पद्मा, वन लास्ट थिंग, जी आपके रीडर्स के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए, अगर आप वो एक फर्स्ट स्टेप बताएं कि अगर कोई इस जर्नी पे चलना चाहता है सेल्फ अवेयरनेस की, तो वो कौन सा पहला कदम है जो वो करे, जो कहते हैं ना एक टैंजिबल फर्स्ट स्टेप, वो क्या करे? वो शीशे के आगे खड़ा हो, वो मेडिटेट करे, व्हाट शुड दैट पर्सन डू? इरादा करे। इरादा करे कि मुझे अपनी जिंदगी में एक चेंज लेकर आना है। इरादा करे कि मुझे अपने आप को समझना है। आप, अगेन लाइक आई सेड, यू आर द मिरेकल ऑफ गॉड। हर इंसान इतना यूनिक है। मैं कभी कभी आई फील कि पीपल फॉरगेट, हम सबका सेपरेट बायोमेट्रिक है, किसी इंसान का एक जैसा नहीं है। दैट इटसेल्फ मीन्स कि आपको खुदा ने बनाया ही यूनिक, राइट? बिल्कुल यूनिक बनाया। तो आप ये बात कैसे भूल गए? तो इरादा करें कि अपनी यूनिकनेस को जानना है। इरादा करें कि आपने एक कॉन्शियस ट्रैक के ऊपर जिंदगी गुजारनी है जिसमें आपको पता हो कि आप खुद कौन हैं, एंड व्हाट यू कैन ऑफर एंड व्हाट यू कैन नॉट ऑफर, व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू। अब पर्सन कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स, राइट? मगर अगर जो उसकी क्वालिटीज हैं, अगर वो सारे काम सही कर रहा है तो वो अपना रोल पूरा का पूरा अदा कर रहा है जो उसका इस दुनिया में है, अपने रिलेशनशिप्स के साथ भी, अपने सोसाइटी के लिए भी। क्योंकि एक हैप्पी बंदा एक हैप्पी घर का हिस्सा होता है। हमारे बच्चे, मुझे अमूमन किसी ने एक बात पूछी कुछ अर्सा पहले कि आई वांट टू हैव हैप्पी किड्स, हैप्पियर किड्स इन द हाउस। इट वाज अ न्यू कपल, और मैंने उनको सिर्फ ये बात की, हैप्पियर किड्स नीड हैप्पियर पेरेंट्स। बिल्कुल, आप नोट करें, बच्चे हमारे एक्सप्रेशंस नोट कर रहे होते हैं, हम किस मूड में बैठे, चाहे हम कोई अखबार या खबर देख के बैठे हो, वो दे आर रीडिंग आवर फेसेस।
बिल्कुल, और Right? वो अनकॉन्शियसली आपकी Unconsciously एनर्जी एब्जॉर्ब उस कर रहे एनर्जी थे। को ऑब्जर्व, बिकॉज वी आर अ कंटिन्यूस एक्सचेंज। आपने एनर्जी की बड़ी अच्छी बात की कि वी आर अ कंटिन्यूस एक्सचेंज, और वी आर, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे हम सब में एटम्स है ना, एटम्स आर डिसिपेटिंग एनर्जीज, राइट? तो हम एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज करते हैं बिल्कुल, एनर्जीज एक बिल्कुल। दूसरे में। इस चीज़ को एनालाइज करना और अपनी एनर्जी को एनहांस करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अपनी इस इंटरनलाइजेशन में आ जाएं कि भाई मेरी जो एनर्जी है, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, मुझे उसके टॉप पिच पे परफॉर्म करना है, तो यू कैन डू वंडर्स। ठीक है, ये मेरा मानना है बहुत बिल्कुल, स्ट्रांगली। बिल्कुल तो ठीक। दैट्स द मैसेज। यस, फातिमा, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थैंक यू रही, सो मच फॉर हैविंग एंड मी। ऑल द बेस्ट फॉर योर बुक शैडो रिफ्ट। जी। ये देखिए, और ये हम डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में इसकी सारी डिटेल्स और सब जी जी, मैं वेयर इट्स अवेलेबल लगवा इन दूंगी। कराची, यस डेफिनेटली। और उम्मीद करते हैं आप तीसरी किताब भी लिखिए, इससे इंशाल्लाह, ज्यादा इंशाल्लाह। ग्रो करें, और हमें और सीखने का मौका मिले Thank you आपसे। so much. Thank you so much. इजाजत दीजिए। Thank you. खुदा It's a pleasure. For more updates, subscribe now and press bell icon.